अगर आप देखें तो बहुत हद तक फ़ोटोशॉप अगर आप लोगों ने देखा हो तो उससे बहुत कुछ हद तक मुशाबहत है इसकी। अ, यहाँ अगर आप देखें, सबसे पहले आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये एक टूल बार है, और इस टूल बार में आपके पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिसको आप वक्तन फ़वक्तन यूज़ करेंगे डिफरेंट कामों के लिए। एंड सी, इंटरफेस इलस्ट्रेटर का बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप इन चीज़ों को अपनी जगह से मूव भी कर सकते हैं और वापस जाके लगा भी सकते हैं। यहाँ राइट साइड पर आपके पास ये जो है, ये टूल बार नहीं है, ये पैनल्स कहलाते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये जो दो छोटे से एरोज़ हैं, इनको अगर आप खोल लें तो आपके पास काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें आने लगेंगी, अगर ये आपको इरिटेट ना करे तो। ना अगर आपको स्क्रीन स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको बंद ही रखें ना। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ ना। अब फाइल जब आप न्यू लेते हैं तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या साइज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इलस्ट्रेटर CC 2017 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी लगभग इसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी डेफिनेटली। सो यहाँ पर कुछ कस्टम साइजेस, ये वो साइजेस हैं जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए थे, और अगर आप अपना कुछ सेव करके रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ मोबाइल डिवाइसेस भी दी हुई है, वेब के लिए भी काम आप कर सकते हैं, प्रिंट, फिल्म एंड टीवी, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट कार्ड का साइज़ आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है। अगर आप प्रिंट वाले में आ जाएं, यहाँ से मैं सिंपली A4 या लेटर साइज़ में ले रहा हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो इसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पर आ रही है। अगर आप कैलकुलेशन लाइक मेजरमेंट्स वगैरह जब आप करेंगे तो आप अपने यूनिट्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, और आप अंदर जब आप ले लें एक न्यू फाइल उसके बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं अभी इसको इंचेस पे रख रहा हूँ एंड लेट्स क्रिएट। यहाँ नीचे कुछ और डिटेल्स हैं, मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। अभी इस वक्त आप लोगों को एज सच इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, राइट। ऑलराइट, क्रिएट। सो ये आ गया मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट, और ये है लेटर साइज़। अगर आपने देखा हो कि जब मैंने न्यू ले रहा था फाइल, तो यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आ रही थी, आर्ट बोर्ड्स। अगर आप मल्टीपल पेजेस चाह रहे हैं सो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, लाइक मुझे 2 पेजेस चाहिए या 3 पेजेस चाहिए या 4 पेजेस चाहिए। एंड जैसे मैं क्रिएट करूँगा, देखिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें 4 पेजेस होंगे। ना अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं सिंगल पेज से। सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टूल बार से। देखें आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल, सबसे पहला पहला जो टूल आपको दिया हुआ है ये कहलाता है सिलेक्शन टूल। अगर आप देखें तो ब्लैक एरो बना हुआ है, यहाँ इसके बराबर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जो कि वाइट एरो है। इनको यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने पहले ज़ाहिर है कुछ शेप बनाएंगे तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले एक और चीज़ कि यहाँ पर जितने भी टूल्स दिए हुए हैं जिनके साथ एक छोटा सा एरो आपको बना हुआ दिख रहा है, ये जो एरो है ये शो करता है कि इसमें मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखूं तो आपके पास ये मेन्यू खुला हुआ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेक्टेंगल। नाउ ये टूल एक ऐसा टूल है जो कि आप लोगों ने कई मरतबा यूज़ किया होगा, इवन पेंट में भी। अगर माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने यूज़ किया उसमें भी आप लोगों ने एक सिंपल सा बॉक्स बनाया ही होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, आप सिंपली रेक्टेंगल्स इसमें बना सकते हैं। अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप खाली क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये आपसे साइज़ खुद पूछेगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। दो तरीके हैं, एक क्लिक करके ड्रैग करना। ना क्लिक ड्रैग, ड्रैग एक वर्ड मैं जब जब यूज़ करूँगा ये समझ लीजिएगा कि आपने क्लिक करके रखा हुआ है और माउस को खींच रहे हैं, और जब आप रिलीज़ करेंगे तब वो चीज़ कंप्लीट होगी। रिलीज़ से मुराद माउस का बटन छोड़ेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ और रिलीज़ करता हूँ, सी ये एक आपका रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्क्वायर बनाए, ना स्क्वायर बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है एंड देन ड्रैग करें। अब आप कुछ कर लें, कहीं पर भी चले जाएं, ये आपको सिर्फ एक स्क्वायर बना के देगा,
कोई साइज़ का वो मसला नहीं है कि किसी साइज़ में बना के देगा। ये जितना आप बड़ा कर लें या छोटा कर लें, ये आपको रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर देगा। अब स्क्वायर आप सबको पता होगा कि क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर है। सो अगर मैं यहाँ पर खाली क्लिक करके छोड़ दूँ तो ये मुझसे साइज़ पूछेगा, विड्थ एंड हाइट, राइट। अगर मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ सपोज 3 इंचेस और हाइट दे देता हूँ 4 इंचेस और ओके, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं 3 बाय 3 इंचेस देना चाह रहा हूँ तो 3 बाय 3 इंचेस, ये आपका एक स्क्वायर बना के देगा। सिलेक्शन टूल का असल काम क्या है? सिलेक्शन टूल का काम जाहिर है सिलेक्शन है, मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें आपको इसके गिर्द ये एक बॉक्स दिख रहा है, ये कहलाता है बाउंडिंग बॉक्स। इस बाउंडिंग बॉक्स में छोटे छोटे से ये जो और बॉक्सेस दिख रहे हैं ये कहलाते हैं रीसाइज हैंडल्स। अब इनके साथ साथ कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखें, मुझे ये करना है कि मुझे इसको ज़रा जूम करके देखना है। याद रखिएगा, जूम करके देखना और साइज़ बड़ा करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। जूम करके देखना मतलब आप करीब करके देख रहे हो या बड़ा करके देख रहे हो, आप उस चीज़ का साइज़ बड़ा या छोटा नहीं कर रहे हो। अब जूम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक जूम टूल दिया हुआ है। अगर मैं जूम टूल लेता हूँ, देखिए मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है जिसके बीच में प्लस साइन है। अगर मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ तो इसमें ये प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये फिर प्लस में आ जाएगा। सो अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपको बड़ा करके दिखा रहा है। दूसरा एक तरीक़ेकार ये है कि मैं ज़्यादा आसान तरीक़ेकार ये है कि आप ऑल्ट का बटन दबाएं और अपना माउस का स्क्रॉल व्हील घुमाएं। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो आपका जूम आउट होगा, अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका जूम इन होगा। मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ कराता हूँ। या दूसरा एक और तरीका है कि कंट्रोल और स्पेस बार दबाएं तो वक्ती तौर पर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास या आपका जूम टूल आ जाता है। ओके, आप चाहे किसी भी टूल पर हो, स्पेस बार दबाएंगे आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। इससे ये होगा कि आप अपने आर्ट बोर्ड को पैन कर सकते हैं, यानी इधर उधर मूव करके देख सकते हैं। याद रखिएगा, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे पेज को या आर्ट बोर्ड को मूव करके देख रहे हैं। सो अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपके पास जो ये रीसाइज हैंडल्स आ रहे हैं, इन रीसाइज हैंडल्स का काम क्या है कि आप ज़ाहिर है इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी की नहीं प्रेस करेंगे तो आप इसको फ्रीली किसी भी तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सेम प्रोपोर्शन में महफूज रहे और साइज़ बड़ा हो या छोटा हो तो प्लीज़ शिफ्ट ज़रूर दबाइएगा। शिफ्ट दबाने से फ़ायदा ये है कि आपका स्केल अप या स्केल डाउन जो भी आप करेंगे ये प्रोपोर्शनली होगा। प्रोपोर्शनली से मुराद जो आपका विड्थ और हाइट का जो रेशो है वो सेम रहेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेक्टेंगल होता इस तरह का और फिर मैं शिफ्ट के साथ रीसाइज करता तो ये उसी डायमेंशंस में मतलब उसी प्रोपोर्शन में रहता और छोटा या बड़ा किया जा सकता था। मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड याद रखिएगा शॉर्टकट। ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। नाउ सिलेक्शन टूल का दूसरा काम क्या है? वेल, पहला काम यही था कि सिलेक्शन करना, दूसरा काम ये था कि आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, तीसरा काम आप मूव कर सकते हैं। आप इसको जहां उठा कर रखना चाहें आप इजीली इसको मूव करके रख सकते हैं। चौथा काम रोटेट। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इस रीसाइज हैंडल के थोड़ा सा बाहर आऊँ तो देखें आपका कर्सर थोड़ा सा यूं टिल्ट सा हो रहा है और इस दौरान अगर मैं क्लिक करके चलाऊं तो ये देखें ये घूमना शुरू हो जाएगा और आप इसको किसी भी एंगल में घुमा के रख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़, अगर इसमें भी मैं घुमाते हुए शिफ्ट दबा दूं तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेट होगा 45 डिग्री के डिफरेंस से। सो 45 डिग्री अगर आप करना चाह रहे हैं तो यूँ कर लें शिफ्ट के साथ, अगर आप 90 डिग्री करना चाह रहे हैं तो और मज़ीद घुमा लें ना। एक और इम्पॉर्टेंट सा काम, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके
ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो ये आपको आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के देगा। नाउ कॉपी बनाने का फ़ायदा क्या है कि आप इसको जब चाहें एक कॉपी बना के रख लें। वैसे तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो शॉर्टकट है कॉपी पेस्ट के वो भी यूज़ कर किए जा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। एक चीज़, एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, आपके सिलेक्शन टूल से जो भी काम आप करेंगे उसको रिपीट करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को इतना मूव किया, अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो ये उसी डायरेक्शन में उसी एंगल से उसी फासले से ये उसको मजीद मूव करता रहेगा जितनी बार मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। प्लीज़ कंट्रोल डी पे हाथ रख के भूल मत जाइएगा वरना ये भाग जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉपी लेता हूँ, अच्छा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉपी ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी है यानी बिल्कुल इसकी सीध में, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए बीच में कहीं शिफ्ट दबा दें। अब शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि ये स्ट्रेट मूव होगा। सो अगर मैं नीचे लाऊं देखें तो ये 45 डिग्री पर आएगा और नीचे लाऊं तो ये वर्टिकली आने शुरू हो जाएगा। सो अगर आप यूं इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो यूं कर लें। अब कंट्रोल डी जैसा मैंने बताया था कि सिलेक्शन टूल से आप जो भी काम करते हैं वो रिपीट करता है। सो अगर इस सूरत में मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ आपको दिखाऊं कि क्या होता है। सी ये सेलेक्टेड है, इसको डी सेलेक्ट मत कीजिएगा। कंट्रोल डी प्रेस करके देखें क्या होता है, ये उसी की मजीद कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। राइट, सो अगर मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके पूरे की कॉपी लेता हूं, वही ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड देन फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं। सी बहुत ही आसानी से आपने ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना दिया। ठीक है जी। राइट, अगर आप सेलेक्ट इन सब को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आप कहीं पर भी रहते हुए करें, सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट पर भी हैं, वेब पेज पर भी हैं, कंट्रोल ए करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इलस्ट्रेटर में भी कंट्रोल ए अगर आप करते हैं तो सेलेक्ट ऑल। ठीक है, या तो आप चाहें तो अपने सिलेक्शन टूल से इस तरह से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आप सिर्फ इतना सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट करें, एंड डिलीट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये नीचे की एक रो सेलेक्ट करूँ और उसके बाद ये वाली रो छोड़ करके ये वाली रो सेलेक्ट करूँ, देखें अगर मैं इसको सेलेक्ट करने लगता हूँ तो मेरा पिछला डी सेलेक्ट हो जाता है। सही है, तो मुझे इन सब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और इस पर ड्रैग करता हूँ। देखें अब ये और ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक एक रो छोड़ करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। That's it. और अब अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये आपके पास से डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है आप लोगों को करना। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। लेट्स सी हमारे पास दूसरे क्या शेप्स के साथ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक दिया हुआ है पॉलीगॉन और मैं एक सिंपल सा ये पॉलीगॉन बना रहा हूँ जो कि हेक्सागॉन है, 6 साइड्स हैं। बाय द वे अगर आप इसके साइड्स वगैरह देखें तो आप अगर क्लिक करते हैं तो ये आपसे खुद पूछ लेता है कि इसका रेडियस क्या है और कितनी साइड्स आपको चाहिए। अगर आप इवन ट्रायंगल भी बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कोई भी यहाँ फील्ड जिस तरह से आ रही है इसमें अगर आप क्लिक करके अपना स्क्रॉल व्हील ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल व्हील सबको पता है माउस के ऊपर एक छोटा सा व्हील होता है, एंड अगर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये वैल्यूज़ चेंज होना शुरू होंगी। बहरहाल मैं अभी इसको इसी 6 साइड्स पर ही चला रहा हूँ। बनाने के बाद फ़ौरन प्लीज़ अपना सिलेक्शन टूल ले लिया करें और मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया।
अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी एक ले रहा हूँ कॉपी, ठीक है, और जूम आउट करके मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी भी मैंने एक कॉपी ली, लेकिन शिफ्ट के बगैर मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इसके अंदर फिट करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह। ओके, अंडू कर रहा हूँ, मैं दोबारा से ले रहा हूँ, जूम करके कर लिया करें ताकि बड़ा बारीकी से काम हो। इलस्ट्रेटर आपको 6400%, बल्कि आप तो ये CC वाला जो वर्जन है ये 64,000%, सी मैं मैक्सिमम जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये 64,000% आपको जूम दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप बहुत ही बारीकी में जा कर के अपना काम कर सकते हैं। ये 64,000% जो है CC जो वर्जन है उसमें है पॉसिबल। पुराने वर्जन में 6400% होता है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, मैंने ये दोनों कॉलम्स इस वक्त सेलेक्ट किए और अब मैं दोबारा से इसकी कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, सही है, ताकि ये बिल्कुल सीध में कॉपी हो। और अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। सी दिस, कितना अच्छा बी हाइव, छत्ता शहद का वो वाला पैटर्न बन गया। सो इस पूरे को अगर आप छोटा करना चाहें या जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं ना। इसके साथ साथ मैं बस आज की आखिरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, आपके टूल बार में या नीचे दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये कहलाता है फिल और ये कहलाता है स्ट्रोक। फिल क्या चीज़ है? जो आपके ऑब्जेक्ट में अंदर कलर दिख रहा है, ठीक है। और स्ट्रोक क्या है? जो उसकी आउटलाइन आपको दिख रही है। तो अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो आप सिंपली स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ आपके पास कलर्स का पैनल आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इस पैनल को खोल लें, या ये आपके पास स्वॉचेस दिए हुए हैं, स्वॉचेस में बने बनाए कलर्स हैं। इन सब से कंफ्यूज होने से बेहतर है अगर आप यहाँ पर ही स्ट्रोक पर ही डबल क्लिक कर लें, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक ग्रे कलर और इसके फिल में क्लिक करके डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे दे रहा हूँ, बल्कि डार्क ग्रे दे रहा हूँ। बिल्कुल बराबर हो गया, थोड़ा सा इसको और डार्क कर रहा हूँ। That's it. सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, अब अगर बीच में से आप कुछ चीज़ों का कलर यानी कुछ शेप्स का कलर चेंज करना चाह रहे थे, कि मैं शिफ्ट के साथ साथ रैंडमली मुख्तलिफ शेप्स पर क्लिक कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये कि वो सेलेक्ट होते जा रहे हैं। अगर इनको मैं रेड करना चाहूँ, अब देखें यहाँ पर ये आपका जो कलर पैनल है, इसको ज़रा खोल लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया। अब ये जहाँ जहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो सारे रेड हो गए। यहाँ आ जाएं, मैंने ये एक फ़ाइल बना कर रखी हुई है जिसमें ये कुछ दो तीन शेप्स बना कर रखे हुए हैं। और ये आपका पिछली बार हमने देखा था सिलेक्शन टूल, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि आपका वाइट एरो है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ चीज़ें ये बना कर रखी हैं कि जैसे एक ये पाथ है, सिंपल सी लाइन, ये इस लाइन टूल से मैंने बनाई थी। और अगर आपने बनानी तो सिंपली आप क्लिक करके ड्रैग करें। मैं शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ ताकि ये स्ट्रेट रहे। याद रखिएगा शिफ्ट हमेशा आपको हेल्प करेगा इसी तरह की चीज़ों में, कि लाइक किसी चीज़ को स्ट्रेट रखना है या सो ऑन। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखें डायरेक्ट सिलेक्शन का असल पर्पस क्या है, देखें सिलेक्शन टूल जिस तरह से काम करता है ठीक उसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन भी काम करता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं। जस्ट लाइक अगर हम कॉपी लेना चाहें तो हाँ कॉपी ले सकते हैं बिल्कुल वैसे ही, हाँ इसमें रीसाइज नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज़ समथिंग एल्स। बार बार मैं इस पाथ का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन ये है क्या, पाथ क्या चीज़ होती है ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि इलस्ट्रेटर इज़ मच मोर लाइक ज्योमेट्री। आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल में, और स्कूल में ज्योमेट्री में एक चीज़ पढ़ाई गई होगी आपको, लाइन सेगमेंट। नाउ लाइन सेगमेंट क्या चीज़ होती है? एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। सो हमारे यहाँ पर ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है
लाइन सेगमेंट की, और जो दो एंड पॉइंट्स थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और गौर से देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्लू डॉट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये ब्लू डॉट जो है ये वही एंड पॉइंट है, और यहाँ इलस्ट्रेटर में हम इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट और ये जो लाइन है, अगर मैं इसमें से स्ट्रोक का कलर भी हटा दूँ ना, ये कलर्स हटेंगे किस तरह से आप देखें। इस वक्त करंटली इसमें फिल नहीं है कोई, कैसे नहीं है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ देखें इस वक्त स्ट्रोक में ब्लैक कलर है जो कि मैं यहाँ से इस बटन से क्लिक करके नन कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसका फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ कर दिया तो अब आप जो देख सकते हैं ये एक ब्लू पतली सी बारीक सी लाइन, ये कहलाती है पाथ, और इसी पाथ से तमाम वेक्टर ग्राफिक्स बन रही होती हैं। अच्छा, ये जो लाइन सेगमेंट जो मैं बात कर रहा था उसके दो एंड पॉइंट्स ये रहे आपके एंकर पॉइंट, और ये कहलाती है पाथ। सी अगर मैंने व्यू में याद रखिएगा जाकर के एक चीज़ चेक कर लीजिए कि आपके स्मार्ट गाइड्स ऑन हों, यहाँ पे ये चेक लगा होना चाहिए, जिसकी मदद से ये होता है कि इलस्ट्रेटर आपको कंटिन्यूस गाइड करता रहता है कि आपके कर्सर के पास क्या चीज़ है और आपका कर्सर कहाँ चल रहा है। सो अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लाता हूँ तो यहाँ पे देखें पाथ लिखा हुआ आ रहा है बहुत छोटा सा, और अगर इसके ऊपर मैं लेकर आता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है एंकर। ये एंकर हैं आपके असल एंकर पॉइंट्स, जिसकी वजह से आपका कोई भी शेप किसी पर्टिकुलर शेप में रह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और बात, एंकर किसे कहते हैं? अंग्रेज़ी ज़बान में एंकर कहते हैं लंगर को, जैसे जहाज़ का लंगर होता है, वो उस जहाज़ को उस जगह रोक के रखता है, राइट। टीवी का भी एंकर होता है, जो एंकर पर्सन होता है वो आपकी ऑडियंस को, यानी कि टीवी जो देख रहे हैं उनको एक जगह रोक के रखता है, एक चैनल पे रोक के रखता है। ठीक उसी तरह से ये जो एंकर पॉइंट है हमारी इस बात को इस पर्टिकुलर जगह पर रोक के रखे हैं। अब अगर आप गौर से देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से मेरा फ़ायदा ये है कि मैं इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड उनको मूव कर सकता हूँ ना। अब ज़ाहिर है ये बहुत बारीक सी लाइन है, मैं इसके अंदर ब्लैक स्ट्रोक डाल रहा हूँ। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक का कलर दिख रहा है, ये यहाँ पर फिल आ जाए स्ट्रोक आ जाएगा, स्ट्रोक का कलर, और इसकी मदद से आपको ये पूरी बात दिख रही है। सो असल पर्पज़ यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन का ये बताना था कि डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इंडिविजुअल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी देखें पाथ की डायरेक्शन पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम आके देखें नीचे किसी शेप में, अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर पे अगर आप जूम करके देखें तो ये एंकर पॉइंट है। अच्छा, इलस्ट्रेटर सीसी में एक नई चीज़ ऐड की गई है, लाइक पुराने अगर वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं CS6 वगैरह तो उसमें ये चीज़ नहीं होगी। देखिए मैं जब इसको पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ एंकर पॉइंट के अलावा एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। इसका काम क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर आपके चारों एंकर पॉइंट सेलेक्टेड हैं, आप इस सर्कल से क्लिक करके ड्रैग करो अंदर की तरफ तो आपका ये राउंडेड रेक्टेंगल या राउंडेड स्क्वायर बन जाता है। ये किसी भी कॉर्नर को कर्व करने के लिए काम आता है। बहरहाल अभी अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ कर्व तो ये आपका एक कॉर्नर कर्व कर देगा। बहरहाल हमारा टॉपिक अभी इस वक्त ये नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है कि एंकर पॉइंट्स को मैं अगर मूव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ये मूव किया, यहाँ से मैंने ये मूव किया, देखें आपका कंप्लीटली तौर पर शेप बदल चुका है, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, एंकर पॉइंट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोनी है, एल्बो। अगर ये एल्बो नहीं होती खुदा ना खासा तो मैं शायद ये हाथ बेंड नहीं कर सकता, शायद नहीं, यकीनन नहीं बेंड कर सकता, आप भी नहीं कर सकते थे। सो हमारी बॉडी में जिस तरह से जॉइंट्स हैं ठीक उसी तरह से ये जॉइंट्स हैं, और आप इन जॉइंट्स के थ्रू बेंड कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। सो अब अगर जहाँ पर जॉइंट नहीं है, जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहाँ पे आप बेंड नहीं कर सकते। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ इस पाथ को सेलेक्ट करके मूव करूँ तो सिर्फ ये पाथ मूव हो रही होगी, इसमें कोई कॉर्नर नहीं आ रहा। कॉर्नर कैसे आएगा वो थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं। सो सबसे पहले तो ये देख लें कि हम किसी भी शेप को पूरी तरह से बदल सकते हैं अपने एंकर पॉइंट्स को मूव करके, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम इससे क्या एडवांटेज ले सकते हैं।
हम इससे बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ, अभी हम थोड़ी देर में सर्कल वगैरह को भी डिस्कस करेंगे ना। अगर मैं इसको जूम कर लूँ और देखें ये मेरे पास एक स्क्वायर है, या चलें आपके सामने मैं दोबारा से बना लेता हूँ। मैंने एक सिंपली स्क्वायर बनाया और इसको मैंने कॉपी किया ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ठीक है जी। और स्मार्ट गाइड आपका ऑन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको देखें यहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। सो ये आपको गाइड करेगा कि जी आप बिल्कुल इस वक्त इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एक तरह से ये स्नैप भी करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी ले ली। एक और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ ऊपर की तरफ। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनने वाली है, ठीक है ना। अब मेरे पास 3 स्क्वायर्स हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन से जैसे मैंने बताया था कि आप पूरी पाथ को भी मूव कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर देखें मैं ड्रैग करके यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये और ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं, या इन शॉर्ट ये पूरी पाथ सेलेक्ट हुई है। सो अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा नीचे ले आऊँ यहाँ पे, और ठीक उसी तरह से इस 2 पॉइंट्स को भी पकड़ के यहाँ ले आऊँ, मैंने इसको कोई शिफ्ट वगैरह कोई की नहीं दबाई हुई है। प्लस अब यहाँ से मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस वक्त टोटल कितने पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं? 4। सो 2 पॉइंट्स यहाँ के, 2 पॉइंट्स यहाँ के। एनीवेज इनको पकड़ के भी मैंने यूं कर लिया, ठीक। सो देखा जाए तो एक बॉक्स बन गया है। अगर आप देखें तो ये बॉक्स अभी भी वही है, 3 अलग अलग शेप्स, और ये वही शेप्स हैं जो कि हमने 3 स्क्वायर्स बनाए थे, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ पूरे की, अब ये पूरे की कॉपी मैंने कैसे ली? मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, और मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्शन टूल लो, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप पूरे पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है। ये मैंने कॉपी ली और मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन से नीचे के पॉइंट्स सेलेक्ट किए, 1 2 3 4, ठीक है। और इनको मैं ऊपर ले गया। अब देखिए मैं जब ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये इधर उधर भाग भी सकता है, हो सकता है आपका हाथ थोड़ा हिल जाएगा, तिरछा हो जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने शिफ्ट दबा दिया साथ में, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाए, सही है। सो अब देखें ये हमने बनाया था, उसके बाद हमने ये बना लिया। अब आप जिस तरह का बॉक्स बनाना चाहें, आप इवन ये भी कर सकते हो कि इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करें। मैं इस वक्त सिलेक्शन टूल पर हूँ, ब्लैक एरो, जिसकी वजह से हमें ये बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, ताकि प्रोपोर्शनली बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। और इसको बड़ा करने के बाद मैं उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। बस ये ख्याल रखिएगा कि इसमें वाइट फिल मौजूद हो, लेकिन अगर आपको पिछली लाइंस दिखने लगे जब आप बना रहे हो तो प्लीज़ इन सब को सेलेक्ट करके एक बार यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर्स पे क्लिक कर दिया करें, ताकि इसमें वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक आ जाए। That's it, हमारा एक बॉक्स बन गया विद अ कैप, राइट। नाउ अगर आप चाहें तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम करना चाहें, मैं इसको यूं कर रहा हूँ। अच्छा, एक डिफरेंस प्लीज़ ज़रा देखिएगा। अगर इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लूँ यहाँ पे, अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको यूं बाउंडिंग बॉक्स के ज़रिए छोटा करूँ, ये वो चीज़ नहीं रही। देखें इसके पर्सपेक्टिव वगैरह बहुत आउट हो गया, ऑल्दो ये भी पर्सपेक्टिव सही नहीं है। लेकिन ये है कि ये तमाम तर एक 45 डिग्री वाले एंगल पे, या एक पर्टिकुलर एक ही तरह के एंगल उस पे चल रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ आइसोमेट्रिक डिज़ाइन। रियल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन अभी के लिए हम आइसोमेट्रिक ही चला रहे हैं। एक्चुअली ये आइसोमेट्रिक के करीब करीब है। सो प्लीज़ इस तरह से छोटा मत कीजिएगा। हाँ, छोटा करना है, अगर आपने बॉक्स की हाइट कम करनी है तो सिंपली ये करें कि ऊपर से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लें, या नीचे से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इनको शिफ्ट के साथ दबा के, शिफ्ट का बटन दबा के ऊपर ले जाएं। दैट्स इट। सो आई बिलीव यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। हाँ, अब अलबत्ता एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें कलर्स कैसे फिल करेंगे। वेल ऑनेस्टली मैं कलर्स अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा हूँ। रीज़न के कलर्स की वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आई बिलीव कि पहले आप शेप्स बनाना सीख लें, एक अच्छी सी ड्राइंग बनाना सीख लें, बाद में कलर्स करेंगे, और बहुत रच के कलर्स करेंगे, डोंट वरी। इनिशियली मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक पे ही काम करें। ऑलराइट, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको उठा करके मैं साइड में कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, छोटी सी चीज़ बता दूँ कि देखें ये अभी भी सारे अलहदा अलहदा से टुकड़े मौजूद हैं, ठीक है।
अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इन सबको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ करें, यानी एक ग्रुप बना लें, तो इन सबको सेलेक्ट करें। दो तीन ऑप्शन हैं, आप जाएं यहाँ ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, यहाँ पे देखें ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, या कंट्रोल जी प्रेस कर दें। दूसरा एक और तरीका ये कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आपके पास आ रहा है ग्रुप। ठीक, अब फ़ायदा क्या होगा, इवन आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स एक साथ ही सेलेक्ट होके मूव हो रहा होगा। अब आ जाएं, एक थोड़ा सा स्टेप में आगे बढ़ता हूँ। मैंने बनाया एक सर्कल और एक बनाया स्क्वायर। इस बॉक्स को मैं बिल्कुल ही बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ और आप लोगों से एक छोटा सा सवाल क्या है, बस आप गौर से देखें क्या हो रहा है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? सेम चीज़ दोनों में क्या है? एक तो सेंटर पॉइंट, ऑफ कोर्स सब चीज़ हर शेप में होता है। एक जो चीज़ कॉमन है वो ये कि 1, 2, 3 और 4 एंकर पॉइंट्स सर्कल में मौजूद हैं। सिमिलरली 1, 2, 3 और 4 एंकर पॉइंट्स आपके स्क्वायर में मौजूद है। सो एज सच ये तो सिमिलर है, लेकिन शेप टोटली मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व नहीं है, यहाँ पे कर्व है। क्या कर्व है? अगर मैं इस एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये कुछ हैंडल्स दिख रहे हैं। हमारे यहाँ इलस्ट्रेटर की ज़बान में इसको हैंडल्स कहा जाता है, कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स में बेजियर पॉइंट्स कहा जाता है, कहीं कुछ लोग इसको कर्व हैंडल्स बोलते हैं, आप जो इसको बोलना चाहें बोल दें। ज्योमेट्री की ज़बान में टेंजेंट्स, यस टेंजेंट्स कहते थे, मैं भूल गया था। ऑलराइट, सो इन टेंजेंट्स का या इन हैंडल्स का असल पर्पस क्या है? देखें, आप किसी भी पॉइंट को जब सेलेक्ट करते हैं, इस वक्त इसमें दो हैंडल्स दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये वाला हैंडल इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है, ये वाला हैंडल इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है। सो अगर मैं इन हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा मूव करूं, सीधे आपका सर्कल का शेप बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। सॉरी, है ना? ओके, सॉरी यार, अगर मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा मेन रोड के पास रहता हूँ और मेरे पास कोई साउंड प्रूफिंग नहीं है। अब अगर मैं इस चीज़ पर इसी तरह के बेजियर पॉइंट्स या हैंडल्स ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ? आपके पास एक और टूल है, पेन टूल, और इस पेन टूल के अंदर सबसे लास्ट टूल है एंकर पॉइंट टूल। इस एंकर पॉइंट टूल पे आप क्लिक करें और देखें क्या होता है। जैसे मैं किसी भी एंकर पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, ठीक, कहीं पर भी आप ड्रैग करें ये एक कर्व बना के दे रहा होगा। ऑफ कोर्स इस तरह का अजीब सा कर्व मत बनाइएगा, यूं मैं कर्व बना रहा हूँ, राइट। शिफ्ट दबा दें, अगेन शिफ्ट आपको हेल्प करेगा स्ट्रेट चलने में, ठीक। इसी टूल से एक और काम किया जा सकता है कि अगर किसी चीज़ पर कर्व है मौजूद तो उसको हटा दिया जाए। अब हटाने के लिए क्या है, सिंपली ऐसे पॉइंट्स पे जिन पे कर्व ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर जाके अगर आप खाली क्लिक कर देंगे तो ये कर्व हटाता जाएगा, एंड गेस व्हाट, ये आपका स्क्वायर बन गया। तो जो हमारा सर्कल था वो स्क्वायर बन गया। जो मैंने कहा था कि सिमिलैरिटी दोनों में एक ही है कि दोनों के पॉइंट्स 4 हैं। सो ज़ाहिर है अगर मैं इसकी कर्व हटा दूंगा तो ये भी एक स्क्वायर बन जाता है। ऑलराइट, चलें एक और चीज़ बनाते हैं। पेन टूल के अंदर हमने एंकर पॉइंट टूल देख लिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि जॉइंट्स किस तरह से ऐड होंगे। सो वापस आ जाएं पेन टूल में। अच्छा, पेन टूल में अगर आप देखें तो पहला आपके पास पेन टूल दिया हुआ है, दूसरा एंकर पॉइंट टूल ऐड करने का है, एंकर पॉइंट टूल डिलीट करने, यानी डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल। बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट हो गया। एनीवेज, सो आई बिलीव इन दो की एज सच आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वाला जो पेन टूल है इटसेल्फ ये सारे काम खुद कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी एंकर पॉइंट को माइनस करना है, डिलीट करना है, तो मैं सिंपली उस एंकर पॉइंट पे जाऊंगा। देखें इस वक्त मेरे कर्सर पे सिर्फ एक छोटा सा स्टार बना हुआ आ रहा है पेन के साथ, ठीक है। अगर मैं एंकर पॉइंट पर जाता हूँ
तो मेरे पास माइनस बना हुआ है। सो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सिंपली ट्रायंगल बन जाएगा। देखें पाथ क्लोज्ड ही रहेगी, शेप ही रहेगा, लेकिन एक एंकर पॉइंट कम हो गया जिसकी वजह से ये ट्रायंगल बन गया। Now, अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग पाथ के ऊपर जाकर के क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट ऐड करेगा, लेकिन याद रखिएगा प्लीज़ ऐसे ही कहीं पर भी ऐड मत कर दीजिएगा, वरना पेन टूल अपनी ड्राइंग बनाना शुरू कर देगा। ये कैसे बन रही है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पेन टूल का टॉपिक होगा। अगर मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ उसका हमें फ़ायदा क्या होता है। हाँ, एक और चीज़ कि जब आप पाथ पे ऐड कर रहे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपके पेन टूल के ऊपर प्लस साइन बना हुआ आ रहा है, और मैं सेंटर में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे स्मार्ट गाइड फिर से गाइड करिए कि देखें ये एक सेंटर पॉइंट से मैं चल रहा हूँ, एक पर्पल सी गाइड आपको यहाँ दिख रही है। और अगर मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए बहुत इजीली अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इस पॉइंट को ऊपर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लें और उसको थोड़ा सा नीचे ले आएं। और अगर मैं अपना एंकर पॉइंट टूल लेकर क्लिक करके ड्रैग करूं, सीधे बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्च बन गया। दैट्स इट। अब वापस आ जाएं, कुछ और बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये क्या है, अंडा। ऑफ कोर्स अंडा ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा चेंज ले आए तो ये अंडा लगेगा। कैसे, मैंने फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, मैंने एक ओवल बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और ये 2 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए बीच के, और इनको पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आया था। सी दिस, अब बेहतर है, अब लग रहा है एग। चले जी, इसको भी मैं छोटा करके साइड में कर रहा हूँ। एक और मैं ओवल बना रहा हूँ और इस बार मैं बनाना चाह रहा हूँ मैंगो, आम। आम का वैसे भी सीज़न आ रहा है यार, अभी तक के पता नहीं अच्छे मिले तो नहीं मुझे। ऑलराइट, मैं पहला काम ये कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन से ये ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला, मुझे ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड यानी चौड़ा करना है, और थोड़ा सा इसको भी इस पॉइंट को सेलेक्ट करके कर्व थोड़ा सा यूं कर दिया टिल्ट, और इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर ले आए, राइट, और इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाए। ये आपका बन गया मैंगो शेप। अब जाहिर है यार ये बहुत थोड़ा सा चौड़ा है, अगर आप चाहें तो पतला कर सकते हैं, चाहें तो ये कर्व और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ठेलों का हर डिज़ाइन का आम होता है, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जो एक आइडियल शेप होता है आम का वो लगे, राइट। और याद रखिएगा कि हम कोई बहुत बड़ी डिटेल ग्राफिक्स नहीं बना रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो हल्का हाथ रखें, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। मैं एक और ओवल बना रहा हूँ और इसके साथ मैं ये कर रहा हूँ कि वही एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ जो पेन टूल में लास्ट वाला टूल था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो एक बहुत ही अजीब सा अकड़ा हुआ सा पत्ता भी बन गया, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे रख देता हूँ। ना ये कुछ बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आप इसी डायरेक्ट सिलेक्शन से आप देखें मैंने कोई चीज़ पेन टूल से या पेंसिल से कोई चीज़ नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ बेसिक शेप्स लेकर के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से, एंड आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। नाउ एक स्टेप फर्दर आगे चलते हैं। याद रखिएगा कि जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ ये बड़ी कार्टूनिश सी हैं, कोई चीज़ रियलिस्टिक नहीं है। सो प्लीज़ इस चीज़ को क्लेम मत कीजिएगा कि सर बहुत ही बचकाना सी चीज़ें बना रहे हैं। हाँ भाई, बचकाना सी चीज़ें बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, या स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, ठीक है। लेट्स मेक समथिंग एल्स। ये है एक अदद ग्रेप, अंगूर, अजीब सा है आई नो। इसके अंदर मुझे एक छोटी सी स्टिक लगानी है। अब वो स्टिक बनाने के लिए मैं जल्दी से एक हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ किस चीज़ की लूँ, ये रहा लाइन सेगमेंट टूल के अंदर ही एक आर्क टूल है। ये बहुत छोटा सा टूल है, इसको अगर आप ड्रैग करें तो यूँ देखें इस तरह से ये आर्क्स बना के दे रहा होता है। मैंने इसमें से सिंपली एक छोटा सा आर्क बनाया और मैंने अपने सिलेक्शन टूल से उठा करके इसके ऊपर रख दिया। आप
चाहे तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके रख लें, चाहे जैसे भी रखना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। एक और छोटा सा काम कर ले, मैं अगेन जूम कर रहा हूँ उसको थोड़ा और एक सर्कल छोटा सा यहाँ भी बना रहा हूँ। ठीक, ओके। और इन सबको मैं कर रहा हूँ ग्रुप, ताकि ये अब पूरा एक साथ ही रहे, राइट। वैसे पता नहीं ग्रेप से ज़्यादा ऑलिव लग रहा है मुझे। एनीवेज चला लें, थोड़ी देर के लिए चला लें यार इसको। मैंने इसकी कॉपी ली और इसको थोड़ा सा रोटेट यूँ किया, एक और कॉपी ली, इसको थोड़ा सा रोटेट यूँ किया, एंड इन तीनों को मैंने एक साथ रख दिया। इस वाले को, अच्छा एक और चीज़, ये वाला जो ग्रेप है हमारा, ये चला गया पीछे और मुझे चाहिए इनको, इसको ऊपर रखने के लिए। सो इसको ऊपर लाने के लिए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है अरेंज। अच्छा, अरेंज आपके पास देखें 4 ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। ये वाला जो है सेंड टू बैक, ये सबसे पीछे भेजने के लिए, ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे, और ब्रिंग फॉरवर्ड आगे लाएगा लेकिन एक स्टेप। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त ये 2 ग्रेव्स के पीछे है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके, सेलेक्ट करके, राइट क्लिक करके अरेंज कर रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये एक के ऊपर आया। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ दोबारा, और इसको मैंने सेलेक्ट करके, राइट क्लिक करके अरेंज किया, एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ, इस बार ये सबसे टॉप पर आ जाएगा। दैट्स इट, ऑलराइट। सो अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना। एनीवेज, इस पूरे को मैंने ग्रुप किया और इस पूरे को मैं अगेन रोटेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं रोटेट कर रहा हूँ। मैं एक तरह से पूरा बंच बनाना चाह रहा हूँ ग्रेप्स का। ठीक, ऑलराइट। थोड़ा हल्का फुल्का सा बंच है, इतना ज़्यादा वो भारी नहीं है। मैंने इस पूरे बंच की एक कॉपी ली, कंट्रोल जी कर लें, कंट्रोल जी, आई होप सबको याद है, ग्रुप। ठीक है, ये मुझे इसको कहाँ लेके जाना है, अरेंज, सेंड टू बैक, और इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ छोटा। अच्छा, थोड़ा सा रैंडमली रोटेशन दे दें, एंड यस, इसकी भी मैंने कॉपी ली, इसको मैंने थोड़ा सा यूँ रोटेट किया, थोड़ा सा छोटा किया, और अगेन सेंड टू बैक, अरेंज, सेंड टू बैक। बाय द वे यहाँ शॉर्टकट कीज़ हैं, शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट वाला अगर मैं करूँ जस्ट लाइक दिस, कि मैंने शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया, लेफ्ट वाला, ये आपका पीछे चला गया। दैट्स इट। ब्रश टूल लें, वैसे ब्रश टूल सबको पता क्या करता है यार। ठीक है, तो ब्रश टूल लेके ये बना लो। वाह, सो हमने एक मैंगो बना लिया, हमने ग्रेप्स बना ली, अजीब से आई नो, एक एग यानी अंडा, एक बॉक्स,